ये फर्स्ट की जब सरकार बनी उस समय न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया गया और न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ये तय किया गया कि जीडीपी का 3% स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। और उस समय जो 18 भारत के राज्य थे जिनका मानक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक राष्ट्रीय स्तर से नीचे था, वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और जन जन तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का गठन किया गया। और सरकारी कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए पद स्वीकृत कर सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति करने के बजाय बिना पद स्वीकृत किए सरकार ने नियोजित कर दिया कर्मियों को अल्प मानदेय पर, जबकि वो पद स्वीकृत होना चाहिए था। और पहले से जो भारत सरकार की 12 योजनाएं चल रही थी, जैसे यक्ष्मा, मलेरिया, फैलेरिया, लेप्रोसी, ये प्लानिंग था, ये योजना था। ये सबको तोड़ करके सरकार ने परियोजना, अभियान, कार्यक्रम, प्रोजेक्ट में तब्दील कर दिया और ऐसा करके सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये ला दिया। उसके बाद 2005 में इसका गठन हुआ, 2012 तक के लिए था, पुनः इसको बढ़ाया गया 17 और पुनः इसको बढ़ोतरी किया गया है। उसमें हमारा मुख्य मांग यह है कि इसके गठन के समय सरकार ने कहा कि चिकित्सकों को प्रबंधकीय कार्यों से मुक्त करके वो अपना पूरा ध्यान चिकित्सा के ही क्षेत्र में लगावें। इसलिए हम स्वास्थ्य समिति का गठन कर रहे हैं प्रबंधकीय कार्य के लिए। लेकिन आगे आने वाले दिनों में सरकार ने योजनाओं को विकसित करके इन लोगों से मतलब दोनों कार्य, निरोधात्मक कार्य और इलाज का भी कार्य कराने लगा। तो हमारी मुख्य मांग यह है कि सरकार इसको योजना परियोजना में तब्दील करे, क्योंकि जब तक अस्पताल चलेगा तब तक ये जितने भी इसके कार्यक्रम चलते हैं, ये प्रबंधकीय कार्य भी है, मान लीजिए ब्लॉक हेल्थ मैनेजर है या डीपीएम है या डीसीएम है या डैम है या अकाउंटेंट है या एमनी है, जो भी है, तो जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक स्वास्थ्य सुविधा सरकार को मुहैया कराना पड़ेगा और तब तक इनकी आवश्यकता रहेगी। तो फिर ये प्रोजेक्ट क्यों, तो फिर ये परियोजना क्यों, तो फिर ये मिशन क्यों? इसलिए भारत की सरकार इसको योजना में तब्दील करे और योजना में तब्दील करके पदों का सृजन करे और पदों का सृजन करके इनका वेतनमान तय कर इनकी सेवा नियमित करे। अभी फिलहाल जब तक भारत की सरकार इस कार्य को नहीं कर पाती है, तब तक जो मानदेय है, मानदेय निर्धारण करने के लिए बिहार की सरकार और भारत की सरकार ने तय किया कि जिस पद पर हम उसका नियुक्ति करेंगे संविदा पर, उसका मानदेय उस पद के वेतनमान और मिलने वाले महंगाई भत्ता और अन्य भत्ता के समकक्ष किया जाएगा जी। तो हम जिसका पद स्वीकृत नहीं है तो उसका क्या क्वालिफिकेशन है, उसका कार्य क्या है, उसका वर्क का नेचर क्या है, उसके मुताबिक कोई भी पद यदि भारत सरकार, बिहार सरकार, राज्य सरकार कहीं भी है, उस पद के समकक्ष उसका वेतनमान तय होना चाहिए और उसके हिसाब से उसके मानदेय का निर्धारण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक हेल्थ मैनेजर, एक ब्लॉक हेल्थ मैनेजर के जिम्मे अस्पताल का तमाम काम, तमाम जितने मतलब जो क्षेत्र के काम है, आउटसोर्सिंग से लेकर के टीकाकरण से लेकर के आशा के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मॉनिटरिंग से लेकर के सारा कार्य, यानी एक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जितना कार्य करता है उतना कार्य भी करते हैं, केवल इनका बिल से वेतन नहीं बचता है और बिल पत्र पास नहीं होता है। इसी तरीके से सारे कर्मी एनएचएम तो इनका एनएचएम के कर्मी में तो बीएचएम का जो मानदेय है एनएचएम कर्मियों में होता है, एनएचएम कर्मियों में सारे के सारे ऐसे है। तो जो प्रभारी का वेतनमान है जी, जो वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी का वेतनमान है, उसके हिसाब से इनके मानदेय का निर्धारण होना चाहिए। और इसी तरीके से जो जिला के पदाधिकारी हैं, डीपीएम हो, डैम हो, डीसीएम हो, उनका एसीएमओ, जैसे एसीएमओ सारे प्रोग्राम को देखता है सरकारी स्तर पर, वैसे डीपीएम सभी चीज़ को जब देखता है तो उसका भी मानदेय जो है एसीएमओ का जो वेतन है उसके हिसाब से उसके मानदेय का निर्धारण होना चाहिए और तमाम एनएचएम के कर्मियों का उसी तरीके से होना चाहिए और इनकी सेवा को
योजना में तब्दील कर इनकी सेवा को पद स्वीकृत करके नियमित की जानी चाहिए। यह बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ यह मांग करता है। इसके अलावा और जो विसंगतियां हैं एनएचएम कर्मी की, जो इसके अध्यक्ष के द्वारा आपके समकक्ष रखा गया है। एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाहते हैं। एनएचएम में एएनएम संविदा पर काम करती है, एएनएमआर उसका नाम है। उसमें आरबीएसके चलता है, आरबीएसके में फार्मासिस्ट काम करता है। जी। आपको आरएनटीसीपी में एक्सरे टेक्नीशियन काम करता है। उन संविदा कर्मी का मानदेय उसी पद पर बिहार सरकार जो संविदा पर रखती है उसका मानदेय स्वास्थ्य समिति में काम करने वाले एएनएम, फार्मासिस्ट और एक्सरे टेक्नीशियन से ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। एक ही अस्पताल में, भारी अंतर। एक ही कैंपस में एक ही संविदा कर्मी, यदि उस नेशनल हेल्थ मिशन का है तो उसका मानदेय दूसरा है, और बिहार सरकार का है तो उसका मानदेय दूसरा है, और आउटसोर्सिंग का यदि संविदागत कर्मी है तो उसका मानदेय तीसरा है। इसी को के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आज कन्वेंशन में हम यही आगे की लड़ाई तय करेंगे।